नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष महोबिया है। संतोष जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गौरैया घाट जबलपुर जिले से हूँ सर, मध्य प्रदेश से। सर क्या करते हैं आप? सर मेरा प्राइवेट जॉब है। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम हनुमान जी की पूजा किया करते थे और दत्तात्रेय भगवान की पूजा किया करते थे, जो कि एक संप्रदाय में हम थे, श्री समर्थ आध्यात्मिक प्रसादिक सेवा समिति रेवदंडा, महाराष्ट्र में। जी। तो सर जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए थे उन्होंने आपको क्या भक्ति विधि बताई? जी, वहाँ हम दत्तात्रेय भगवान की पूजा किया करते थे और उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री ओम श्री गुरु दत्तात्रेय श्रीपाद वल्लभाय नमः, दो मंत्र दिए थे। उन्हीं मंत्रों का हम जाप किया करते थे। तो उस पूजा को करते हुए सर हम 15 साल हमने वहाँ पे पूजा की। सर आपने अपने जीवन के 15 साल लगातार एक धार्मिक संस्था में दिए हैं और इसके साथ ही आप देव देवताओं की भक्ति भी करते थे। तो सर उन पूजाओं का, उन साधनाओं का क्या आपको कोई विशेष लाभ भी मिला? सर लाभ तो कोई विशेष नहीं मिला, पर मन में यह इच्छा थी कि शायद ये भक्ति करके हमें मोक्ष मिलेगा और हमारे जो सबकी एक जो इच्छा होती है कि रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो, पर ऐसा कुछ हमें वहाँ नहीं लाभ हुआ। नहीं सर, आपने 15 साल तक का इंतजार क्यों किया जब आपको कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था? सर जी, 15 साल इसलिए लगा कि हम ये इच्छा थी कि शायद हमें मोक्ष मिलेगा और कुछ लाभ भी होंगे, पर जैसे ही हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमने सुना, तो जब ज्ञान से हमने तुलना की तो हमें यह ज्ञात हुआ कि वहाँ तो मोक्ष मिलना तो दूर, कोई छोटे मोटे लाभ भी होना संभव नहीं था, क्योंकि वह साधना शास्त्रों के विरुद्ध थी, शास्त्र के अनुकूल नहीं थी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले जो आप देव देवताओं की पूजा कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना थी, तो हमारा सवाल सर आपसे ये है कि जो हिंदू धर्म में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही साधना है उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि उन साधनाओं को करने से, उन पूजाओं को करने से किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो सर क्या जो हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से जो पूजा करते आ रहे थे क्या वो भी सही नहीं थी? सच्चाई तो यही है सर जी कि अगर शास्त्र के विरुद्ध उपासना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो मोक्ष तो मिलना संभव नहीं है और लाभ भी नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारा जो पूजा विधि है और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, गलत है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति की, तो हमारा सवाल आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? जी, मुझे सबसे पहला तो आध्यात्मिक लाभ हुआ, जो कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, क्योंकि शास्त्र के अनुकूल भक्ति ना करके हमें मोक्ष तो नहीं मिल सकता था। लेकिन जैसे ही हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, उनके बताए हुए अनुसार शास्त्र अनुकूल भक्ति करके हमें आध्यात्मिक लाभ मिला, हमारे मानव जीवन सार्थक होने का एक रास्ता मिला। सर जी, और मुझे ये शारीरिक लाभ भी हुआ, क्योंकि मेरे शरीर में दोनों किडनी के तरफ 6 mm की पत्थरी थी, जो कि मैंने डॉक्टरों को दिखाया। दवाई करने के बाद भी मुझे आराम नहीं लगा, दवाई खाने के बाद भी अधिक दर्द होता था, असहनीय दर्द होता था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार भक्ति साधना करने से मेरे जो पथरी का दर्द था वो एकदम ठीक हो गया और अब एकदम नहीं के बराबर सा हो गया है। और मुझे आर्थिक लाभ भी हुआ भगत जी कि मेरे पास एक समय यह था कि साइकिल पे चलाने लायक भी मैं नहीं था, साइकिल भी मेरे पास नहीं होती थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे पास खुद की बाइक भी है और हम एक टूटे हुए घर पे रहा करते थे, जो कि हर वर्ष बारिश में बहुत पानी भर जाता था घर में, रात हमें जागकर गुजारनी पड़ती थी। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से खुद का घर है, पक्का घर है और आज हम बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। और एक लाभ है भगत जी कि हमारे हमसे बड़े भाई साहब हैं, उनको भी शुगर की परेशानी थी और इतनी ज़्यादा थी कि उनके पैरों में जलन हुआ करती थी और रात को सोते समय उन्हें बर्फ़ लगाकर सोना पड़ता था, ठंडा बर्फ़ पैर में लगाकर सोते थे तभी उनको आराम लगता था। ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें नागपुर ले जाने की हमारी तैयारी थी, लेकिन हमने नागपुर ले जाने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाते ही उसी रात उन्हें आराम मिल गया और नागपुर जाना हमारा टल गया, हमें घर पर ही आराम मिल गया। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद
आपको बहुत सारे लाभ मिले। लेकिन सर हमारा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में धर्मगुरु हैं, संत और महंत हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों से काफी अलग दिखते हैं। न वो भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, न वो लंबी लंबी जटाएं और दाढ़ी और मूंछ रखते हैं। तो सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर पाएगा कि कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है? सर जी, जहाँ तक ज्ञान की बात है तो सर आज के दिन पूरा समाज पढ़ा लिखा है और सभी समझदार हैं, ज़्यादा उन्हें समझाने का मतलब आवश्यकता नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज जी सभी को वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, वेद खोलकर बता रहे हैं, शास्त्रों को खोलकर बता रहे हैं, गीता का पूरा ज्ञान दे रहे हैं। गीता में क्या वास्तविक अर्थ है वह जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो ज्ञान के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि कौन पूर्ण संत है और कौन असंत है। और बाकी जो संत हैं, धर्मगुरु हैं, वो कोई भी वेदों को, शास्त्रों को, गीता को खोलकर नहीं बताते हैं, सिर्फ दंत कथाएं, लोक कथाएं बताते हैं, और ताकि उस ज्ञान से जीव का मोक्ष होना बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के पास पूर्ण ज्ञान भी है और वो हमें मोक्ष भी दिला सकते हैं और सारे शारीरिक और आर्थिक लाभ भी दे सकते हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को हम संदेश तो नहीं, प्रार्थना कर सकते उनसे हाथ जोड़कर कि वह संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक बार सुने, समझें, क्योंकि अगर हम भक्ति मोक्ष पाने के लिए कर रहे हैं, नरदेह सार्थक करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक बार अवश्य सुनना चाहिए और उनके बताए हुए अनुसार उपासना भक्ति करना चाहिए ताकि हमारा मानव जीवन सार्थक हो सके। सर आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी हम उन पर संपर्क सूत्र नंबर दिए गए हैं, उन पर हम संपर्क करके और अपने ही जिले में नाम दीक्षा आसानी से ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।